नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सराय में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सराय के तत्वाधान में क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर एक सशक्त जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा सराय के पिपराही तालाब से प्रारंभ होकर सराय तहसील कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें संगठन के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। पदयात्रा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 11 सूत्री ज्ञापन सराय तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन में सराय क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को चिन्हित करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सराय क्षेत्र के गांव-गांव में देश विदेशी और कच्ची महुआ की शराब और गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही है, जो प्रशासनिक संरक्षण में फल फूल रही है। अवैध शराब माफियाओं के बढ़ते आतंक से समाज, विशेषकर युवा वर्ग बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। संगठन ने इन पर कठोर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसी क्रम में सराय रेलवे स्टेशन पर कोयले की लोडिंग से उत्पन्न कोल डस्ट और शोरगुल से नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की गई है। मंझौली की तर्ज पर स्टेशन से दूर वैकल्पिक रेल लाइन बिछाने की मांग उठाई गई है, जिससे रहवासियों को राहत मिल सके। शासकीय विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। ज्ञापन में कहा गया है कि बिना आर्थिक लेन देन के आमजन का कार्य समय पर नहीं हो रहा है, जिससे जनता विभागों के चक्कर काटने को विवश है। इसके अतिरिक्त वर्षों से लंबित बस स्टैंड, सुलभ शौचालय व ऑटो स्टैंड की मांग को दोहराया गया। वहीं सराय सहित खनुआ, लंकाडोल और बिंदुल क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी और पोस्टमार्टम सुविधा के अभाव पर भी प्रकाश डाला गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नकली खाद बीज की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं औद्योगिक परियोजनाओं से विस्थापित सैकड़ों परिवारों के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। रेल फाटक क्रमांक 3 पर ओवरब्रिज निर्माण, कोल परिवहन हेतु अलग मार्ग, सराय में बाईपास मार्ग और लंकाडोल में अतिक्रमण हटाने और लंकाडोल में बैंक शाखा खोले जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इस जन जागरण पदयात्रा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला प्रभारी प्रेम सागर गुप्ता, जिला अध्यक्ष शिवाकांत अग्रहरी, सराय तहसील अध्यक्ष विजय जायसवाल, स्वामी शरण अग्रहरी, रामलल्लू शाह, शिव प्रसाद शाह, जमुना विश्वकर्मा, संतोष शाह सहित सैकड़ों अनुयायी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेडिसिन जो भी देते हैं, यदि इस तरह से आप लोग यहाँ कैंपिंग व्यवस्था भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं पर भी करेंगे, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा यहाँ पे। मतलब यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने यहाँ से डॉक्टर भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो वीकली 1 या 2 दिन सप्ताह में जा करके वो जो आप लोग नशा मुक्ति के लिए जो चिन्हित लोग रखेंगे उनको, उनसे आप बात भी कर लेंगे, डॉक्टर उनका प्रॉपर चेकअप भी कर लेंगे। तो ये हमारी जो है आपको ये जो सहयोग रहेगा, बहुत अच्छा काम है आप लोगों का। थोड़ा पुलिस को गाइड कर दीजिए, पुलिस को करेंगे। एक निवेदन कर रहा हूं, पुलिस को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना कहीं आना पड़ेगा। केवल ये बता दें कि मैं कल से नहीं लूंगा, कल से निकलना बंद हो जाएगा। देखिए ये सब चर्चा तो हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भाई बनना पड़ेगा, ये करना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, वो लोग भी दिन भर लगे रहते हैं काम में। पुलिस करती है अपने स्तर पे, खुलेआम गांजा बिकवा रही है। नहीं ऐसा 200,000 महंगा ले रही है। अरे पता है अच्छी तरीके, तब बोल रहा हूँ अब ये बेचने वाले हमारे ही लोग न हैं। तो आप दूसरे सूचना दे तो हम उस स्तर पे कार्यवाही करेंगे। आप लोग सूचना दीजिए। अधिकारी चाहता हूँ श्रीमान जी, कोई भी ऐसा कह दे। आप यदि इस तरह के अवैध अपराध की कोई भी सूचना देता है तो उस पर प्रभावी कार्यवाही हमारे स्तर पे हो, ठीक है। पुलिस का अलग विषय होता है। एक दो कहानी और है, अभी पुलिस से बता रहा हूँ, जो मैडम खड़ी है दोस्तों। आज भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सराय के द्वारा मुख्यमंत्री जी महोदय को तहसीलदार के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी प्रमुख 11 सूत्री मांग रही है, जिसमें प्रमुखता से सबसे पहला जो भगवती मानव कल्याण संगठन नशे के लिए जाना जाता है, समाज से नशे को दूर करने का लगातार प्रयास करता है। तो समाज में जो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। और साथ ही क्षेत्रीय अन्य कई तरह की समस्याएं थी, कोल यार्ड की समस्या थी, कोल परिवहन वाले रास्ते की समस्या थी, और उसके साथ ही साथ ओवरब्रिज की समस्याएं थी। कोल के डस्ट से लोगों का यह जनजीवन प्रभावित था। कंपनियों के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, मिलावटखोरी के मुद्दे थे। इन सारे मुद्दों पे क्षेत्रीय विकास को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? तहसीलदार महोदय के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है। एक एक बिंदु पे गंभीरता पूर्वक उन्होंने चर्चा भी की, विचार भी किया, और इसको जल्द से जल्द सराय क्षेत्र विकास के कार्यों में पूरा हो, इसके लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। मांगे हम लोगों की हैं, वो गांव-गांव में जो अवैध शराब बेचवा रहे हैं, पुलिस के मिली भगत से बिक रहा है।
जगह जगह गांजा और दारू की भरमार हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे जिला प्रशासन वहाँ चले जाएं, चाहे यहाँ आए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इस बार तहसीलदार साहब महोदय को दिया गया है, श्रीमान जी गुहार सुन लिया जाए, क्योंकि सर से पानी ऊपर बह रहा है। अब जिस गांव में आप चले जाइए, कम से कम 10, 20, 50 हमारे उज्जैनी गांव में तो सब पार कर देंगे, वहाँ इतनी भट्टियाँ हैं और खुलेआम गांजा बिक रहा है। ये पुलिस पैसा बांध करके महीना अपना और बिकवा रही है। यही गुहार लेकर के श्रीमान, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो दिए हैं कि हम अभी बुलवा करके मीटिंग करूंगा और कार्रवाई करवाऊंगा, फुल आश्वासन दिया गया। उनसे मांगे हमारी थी, जो अवैध शराब की समस्या है जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है, बहनों की मांगे सोनी हो रही हैं और माओं की गोदी सोनी हो रही हैं, और जो कोल यार्ड जो सरई प्लेटफार्म नंबर 2 में बना हुआ है, वहाँ के स्थानीय निवासियों एवं यात्रियों को कोयला का डस्ट सूंघना पड़ रहा है, और जिस यंत्र से कोयला का लोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा है उसके सोर्स से नींद लोगों का हराम है। साथ में जो कोल परिवहन हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़क से, तो हमारी मांग है या तो पब्लिक कंपनियां कोयला परिवहन के लिए अपना अलग से सड़क बना लें, या फिर पब्लिक के लिए अलग से सड़क बनाई जाए, जिससे इस क्षेत्रवासियों को दुर्घटना का शिकार न होना पड़े।